नाज़रीन, आज मेरे साथ मिस्टर और मिसिस अशरफ मौजूद हैं। इन लोगों ने अपने घर में बहुत सारी बच्चियों को पनाह दी, यतीम बच्चियों को पाला पोसा बड़ा किया। इन्होंने अपने ही घर में एक स्कूल भी बनाया हुआ है और बहुत हिम्मत की बात है, जिगरे की बात है कि आप लोग एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 50-60 बच्चियों को अडॉप्ट करें। अडॉप्ट करने के बाद उन बच्चियों की देखभाल करें और उनकी कफालत भी करें। इन्होंने सारी जिम्मेदारियां अपने सर पे उठाई, एक एक करके बहुत सारी बच्चियों को पाला पोसा बड़ा किया। घर में इनकी क्लासेस होती हैं, यहीं पे ये स्कूल का भी पढ़ते हैं, सिलाई भी सीखती हैं, मेकअप करना है तो वो भी सीखती हैं। हर काम जो है इनका इस घर के अंदर ही होता है। ये घर नहीं, एक पूरा स्कूल है और एक ऐसा स्कूल जिसमें जिंदगी का हर एक टाइम गुजारने के लिए इनको तालीम दी जा रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान स्टोरीज के साथ मैं आपके मेजबान हुआ खाली देखने प्रोग्राम के साथ। इतनी सारी बच्चियों को आपने अपने घर में क्यों रखा, क्यों पाला? क्या इकट्ठी सारी बच्चियां आई थी या एक एक करके? ये बेटियां वो हैं जिनका बाप नहीं, माँ नहीं या दोनों नहीं हैं। और ये हमने 2005 में एक बेटी से शुरू किया था और हमारे इस घर का नाम अब्बा होम है और हमने इसको जो है वो खुदा के नाम पे रखा हुआ है और खुदा इनकी ज़रूरतों को पूरा करता है। और ये आहिस्ता आहिस्ता इनकी तादाद जो है वो बढ़ती गई और इस वक्त हमारे पास 50 बेटियां हैं। माशाल्लाह, इतनी बेटियां। सर, 2005 में पहली बच्ची कहाँ से आई, कैसे आई, फिर क्या सूझा कि हम और बच्चियों को लेकर? 2005 में जो है वो एक क्रिश्चियन गांव से पहली बेटी जो है वो हमारे पास आई और हम खुद उसको लेने गए, क्योंकि ये हमारी विजन थी कि हम उन बच्चों को जिनका माँ बाप नहीं है उनको अपने पास रखें, उनकी जो है वो सारी ज़रूरतें पूरी करें, खुराक की, लिबास की, रहाइश की और तालीम व तरबियत की सारी ज़रूरतें पूरी करें। और फिर हमने जो है वो 2005 में एक बेटी से शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता फिर और भी हम बेटियां जो है वो ढूंढते गए, मुख्तलिफ़ टाउन्स में, मुख्तलिफ़ विलेजेस में, मुख्तलिफ़ शहरों में, एरियाज़ में, रिमोट एरियाज़ में भट्टे पे जो है वो हम गए और फिर इस तरह से करके हम जो है वो अपने पास इन बेटियों को लाते रहे। जून 2006 तक तो जो है वो हमें खुद ढूंढते रहे, लेकिन उसके बाद खुद ही जो है वो किसी ना किसी तरीके से हमारे पास बेटियाँ ये आती रहीं। क्या बात है सर, एक बेटी को पालना आज के दौर में इतना मुश्किल हुआ है। आपने तो माशाल्लाह इतनी सारी बेटियां पाली हुई हैं, कैसे करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं सब? ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन अगर खुदा साथ है और आप खुदा की मर्ज़ी पे काम कर रहे हैं तो ये सब कुछ आसान हो जाता है। फिर खुदा जो है वो ऐसे लोगों को खड़ा करता है जिनको हम जो है वो मुखय्यर हज़रात कहते हैं और वो उनके दिलों में ये बात डालता है कि वो इन बच्चों के लिए खड़े होते हैं। जब हम उन लोगों के साथ रिक्वेस्ट करते हैं कि अपनी रोटी में से एक निवाला और अपनी कमाई में से एक रोटी अब्बा हमको दीजिए, तो लोग हमारे साथ खड़े होते हैं और इस तरह से इन बच्चों की ज़रूरतें पूरी होती हैं। क्या बात है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, ये होता है कि कभी तो इंसान के पास औलाद ना हो तो तब इंसान बच्चे अडॉप्ट कर लेता है, शौक़, एक मोहब्बत पैदा होती है, या फिर ज़िंदगी में कुछ ऐसा वाक़या हुआ होता है जिसके बाद इंसान के दिल में आता है कि यार मुझे ये काम करना है, किसी को देख के एहसास हुआ होता है या खुद के साथ कुछ ऐसा हुआ होता है? मैं जब जो है वो 11-12 साल का था तो हमारे गांव में एक शख्स की वाइफ की डेथ हो गई और उसने दोबारा जो है वो शादी की और जब वो आई है अपने खामंद के घर में तो उसके जो है वो एक बेटा और बेटी था, 4 साल के और 5 साल के, और उसने उन बच्चों को जो है वो घर से निकाल दिया। मिड जनवरी में बारिश हो रही थी तो हमारे यहाँ जो है वो जनवरी में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। आप देख रहे हैं अभी भी हमारे बच्चे जो हैं वो आग के सामने बैठे हुए हैं, हमारे मुंह से भी आग निकल रही है। तो उस वक्त उसने जो उनकी वो स्टेप मदर थी उसने उन दोनों बहन भाइयों को घर से निकाल दिया और वो कभी अपने किसी चाचू की तरफ, कभी ताए की तरफ, कभी फुफ्फो की तरफ, कभी मासों की तरफ, कोई भी उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, कोई भी उनको अपने घर में घुसने नहीं दे रहा था। उस वक्त मैं तो कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन उस वक्त मेरे दिल में उनके लिए दर्द पैदा हुआ, एहसास और मोहब्बत पैदा हुआ। और जैसे ही खुदा ने जो है वो 2005 में मुझे और मेरी बीवी को ये हिम्मत और ताकत दी और हमने जो है वो ये कदम उठाया और एक बेटी को अपने घर में रखा। अच्छा मिस, आपकी हिम्मत को दाद देते हैं कि आपने माशाल्लाह इतनी बेटियों को पाला है, पालती आ रही हैं, आए दिन कोई नई बेटी आपके पास आती है, मतलब कि इन बच्चों को अपना समझ के पालना ये सब कितना मुश्किल होता है? हाँ, ये बहुत मुश्किल है और मुझे ये एहसास उस वक़्त हुआ था। मैं ये बच्चों के साथ टाइम ज़्यादा गुजारती हूँ और मेरा बेटा जो है वो संजय नगर स्कूल में जाता था और उसका पेरेंट्स टीचर था, पेरेंट्स मीटिंग थी और मैं उस मीटिंग में नहीं गई। मैं नेक्स्ट डे जब उसको लेने गई तो मुझे उसकी प्रिंसिपल ने बताया
कि आप जो है इतना बड़ा काम कर रहे हैं और पेरेंट्स मीटिंग है और आप अपने बच्चे की मीटिंग में नहीं आए। और मुझे उस वक्त एहसास हुआ कि मैं सारा टाइम इनको दे रही हूँ, अपनी फैमिली को या अपने बच्चों को टाइम नहीं दे रही। अब मैं उनको भी टाइम देती हूँ। जब आपने पहली बच्ची को अडॉप्ट किया तब आपके भी कोई बच्चे थे? हाँ, एक बेटी थी। तो उसने नहीं कहा कि मम्मा क्या इतनी सारी आप मेरी बहनें ले आई हैं, आप मुझे प्यार नहीं करती, फलां फलां? नहीं, बल्कि वो बहुत ज़्यादा खुश, क्योंकि वो अकेली रहती थी तो वो बहुत ज़्यादा खुश थी। और फिर उसने अपने सारे कपड़े, उसकी जितनी छोटी जूतियाँ थी, अपने टाइज वगैरह सारे इन बच्चियों को दिए। और अगर आज हमारा ख़ानदान ये बड़ा ख़ानदान है तो उसकी वजह से है कि उसने कभी भी ये बात नहीं की थी कि आप लोग दूसरे बच्चों को क्यों अपने पास रख रहे हैं। क्या बात है, माशाल्लाह से हिम्मत है इस खातून की। हमारी अम्मियाँ तो मैं एक और मेरे से छोटी दूसरी मम्मा बर्दाश्त ही नहीं कर पाती, और आप इतनी सारी बेटियों को पालती हैं। अच्छा, ये आपको तंग भी करती हैं, शरारतें भी करती हैं, या सिर्फ डरती हैं कि आप हमें मारेंगी या कुछ हो जाएगा, एक जैसे स्कूल के रूल्स? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम एक फैमिली की तरह अपने घर में रहती हैं और ये हमें मामा पापा कहते हैं। और इनकी जो भी ख्वाहिश होती है या ज़रूरत होती है ये हमें बताते हैं कि मामा जी आज हमने ये बनाना है, आज हम ये खाना चाहते हैं, आज हमने ये खाना है। यहाँ पे बच्चों को कौन कौन सी तालीम दी? स्कूलिंग है वो की जाती है, उसके अलावा जो है वो इनको हुनर की तालीम भी दी जाती है, इनको अवेयरनेस दी जाती है, जैसे चाइल्ड राइट्स है, गर्ल्स राइट्स है, उनकी भी तालीम दी जाती है। फिर जो है वो सेल्फ़ डिफेंस यानी ज़ाती दफा की जो है वो इनको ट्रेनिंग दी जाती है। उसमें जो है वो तकवांडो है, और तकवांडो में इन बच्चों ने 2019 में जो है वो 4 मेडल जीते इंटर डिस्ट्रिक्ट लाहौर चैम्पियनशिप में। और उसके बाद जो 2021 में इन्होंने 7 मेडल जीते, और उसमें 2022 में इन्होंने 1 मेडल जीता। तो इस तरह से ये जो है वो बाहर कॉम्पिटिशन्स में भी जाती हैं और मैच जीतती हैं। इसके अलावा स्विमिंग की क्लासेस होती हैं, और ये जो है वो हमारी बेटियां कम से कम 25 फुट जो है वो लंबा और 6 फुट गहरा जो है वो स्विमिंग पूल जो है वो दोनों तरफ क्रॉस कर लेती हैं। यहाँ पे सारी क्रिश्चियन बच्चियाँ आपने पाली हुई हैं, क्या वजह? पैगाम मेरा यही है कि इन बच्चों के सर पे आप हाथ रखें, क्योंकि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता और मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है, और आपके जो है वो साथ की। आप अगर ये इन बच्चों का दुख और दर्द बांटेंगे तो ये बच्चे भी दूसरे बच्चों की तरह जो है वो कामयाब और अच्छे शहरी और एक अच्छे पाकिस्तानी बन सकते हैं, और पूरी दुनिया के लिए भी एक अच्छे जो है वो लड़की और अच्छी माँ बन सकती हैं। बिल्कुल। अच्छा भी बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक है। ऊंची बोलो। ठीक है। ये जो अंकल हैं ये आपके क्या लगते हैं? पापा। और ये जो आंटी है? मम्मा। ज्यादा मम्मा पसंद है या पापा? दोनों। दोनों ही पसंद है? नहीं। अच्छा, ज्यादा किससे प्यार होता है आपको? पापा। पापा। अच्छा, पहले दोनों कहने लगी थी, फिर कहती पापा। पापा से क्यों प्यार है ज्यादा? बस पता नहीं, प्यार है। खैर नाजरीन, माशाल्लाह से मासूम सी बच्चियां हैं। मेरे पीछे भी कुछ बच्चियां बैठी हुई हैं बहुत खूबसूरत सी, कुछ बच्चे आगे बैठे हुए हैं, कुछ बच्चे अभी शायद मसरूफ़ भी हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं, और इनका फ्यूचर हमने बनाना है। ये पाकिस्तान का फ्यूचर है, चाहे वो क्रिश्चियन कम्युनिटी हो या मुस्लिम कम्युनिटी। इस वक्त ये पाकिस्तान में मौजूद है, और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि इन बच्चों के सर पे हम हाथ रखें, ऐसे नहीं वैसे भी दूसरे तरीके से भी। तो हाथ भी रखना है, बच्चों का सहारा भी बनना है, और सर की मदद भी करनी है, ताकि ये इन बच्चों को पाले पोसे और इन बच्चियों का जो फ्यूचर है वो संवार सकें। अगले वीडियो तक मुझे दे इजाज़त, मिलती हूँ मैं आपको अगले प्रोग्राम में। वस्सलाम।